डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, उन सब मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60 से ऊपर हो गई है, जो रिटायर होने वाले हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपना रेगुलर कोई काम नहीं करते हैं, मोस्टली घर में रहते हैं। तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। बदलाव ये होता है कि जो पहले उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो उनका काम था, वो कम हो गया या बंद हो गया। उनका मिलना जुलना कम हो जाता है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत कम पड़ती है, सामाजिक जो बंधन है उनका कम हो जाता है, कमिटमेंट उनके कम हो जाते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी कम हो जाती हैं। तो ये जो बदलाव है ये इंसान के जीवन में बहुत सारा बदलाव लाता है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं क्योंकि वो फ्री हो जाता है, बेहतर फील करता है, उसको कोई जिम्मेदारी ज़्यादा कुछ नहीं रहती है। लेकिन साथ ही साथ उसमें रिस्क भी है, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, ओल्ड एज हो जाता है, उम्र आपकी ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ शरीर आपका वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो ये बदलाव जो है, इससे बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान बीमार होने लगता है, दुखी होने लगता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो 65, 68, 70 साल में वो उनके पास चूँकि कोई काम नहीं रहता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हैव यू सीन दिस? आपने देखा है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हो गई, नौकरी हो गई, उनके पास अच्छा पेंशन है, उनके जीवन में कोई काम नहीं बचा भी, उनके हिसाब से कोई काम नहीं बचा। तो कोई काम नहीं बचा तो फिर उनको लगता है मैं अभी क्या करूं? मेरी क्या उपयोगिता है, मैं क्या हूं? ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है और हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ, सीनियर फ्रेंड्स के साथ ये होता है। तो आज हम उस बात की चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे गोल्डन हैबिट्स, कुछ ऐसे नियम जो हमें बनाने चाहिए, जिसको अपनाने से, जिसको करने से आपको इस तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। चाहे आप काम आपके पास हो या नहीं हो, आप किसी उम्र में हो, अगर रिटायर हो गए हैं 60, 62, 65 के ऊपर आपकी उम्र हो गई है, तो ये अगर 6 चीज़ें हैं, उनको अगर आप जीवन में अपनाते हैं, उन सिद्धांतों को अपनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं, तो जीवन आपका अच्छा रहेगा। जो बहुत तरह की बीमारियां हैं, चाहे फिजिकल कहें या मेंटल प्रॉब्लम कहें या सोशल प्रॉब्लम रहें, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। आप बेहतर फील करोगे और उम्र के साथ आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपकी खुशी, आपका हैप्पीनेस घटेगा नहीं बल्कि मेंटेन रहेगा और बहुत बार अगर आप कोशिश करेंगे बढ़ भी सकता है। आई हैव सीन सम पीपल, कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो मुझे बोलते हैं कि अब मुझे मज़ा आ रहा है, अब मुझे रिटायर्ड लाइफ का मज़ा ले रहा हूँ। उनकी पेंशन अच्छी आती है, उनके बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका शरीर फिट है, वो मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और उनकी पत्नी उनके साथ है, घर उनके अपने पास है उनका। तो वो क्या है कि वो सब जब ठीक है और पैसा आ रहा है तो वो पूरा उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप इन कुछ गिने चुने लोगों में से नहीं हैं, मतलब आप पूर्णतया प्रसन्न, खुश, फिट, एकदम दुरुस्त नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। 6 चीज़ की हम बात करेंगे। इन 6 चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारिए, करिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये रेगुलर हैबिट्स हैं, रेगुलर डेली की चीज़ें हैं, हर दिन आपको करना है और तभी आपको फ़ायदा होगा। कभी एक चीज़ किया, नहीं किया, छोड़ दिया, बेमन से किया, फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा किसी चीज़ का तभी होता है जब कंसिस्टेंटली करें, रेगुलरली करें, रोज़ करें और दिल से करें। ज़बरदस्ती का किया हुआ कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। इसीलिए कुछ भी करते हो दिल से करें। तो सबसे पहली चीज़ है, आप रेगुलर वॉक करिए, गतिमान रहिए। आप कोई एक्सरसाइज करें न करें, आप कोई प्राणायाम ध्यान करें न करें, वॉक आप ज़रूर करिए। वॉक के साथ अगर बाकी चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें नहीं करते हैं,
सिर्फ वॉक अगर आप करते हो डेली, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा डेली, ये आपका एक बहुत बड़ा फ़र्क लाएगा आपके जीवन में। अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है, अगर आप कर रहे हैं तो आपको मालूम है, यू नो दिस। लेकिन जिन लोगों ने रेगुलर नहीं किया, कभी नहीं किया, महीने में कभी 2-4 दिन कर लिया, वो जब करेंगे उनको पता लगेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक करने से, वॉक क्या है, इट इज़ ए टॉनिक, इट्स टॉनिक नॉट ओनली फॉर बॉडी, फॉर योर माइंड ऑल्सो। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। लोग समझते हैं कि रेगुलर वॉक करने से आपका बॉडी फिट रहता है, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, आपका शुगर कंट्रोल रहता है, आपका हार्ट का जो पंपिंग है वो ठीक रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, आपकी हार्ट फंक्शनिंग ठीक रहती है। लोग ये समझते हैं, और जो समझते हैं वो सही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो लोग नहीं समझते हैं। उनको ये नहीं पता है कि रेगुलर वॉक करने से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, आपकी बोन डेंसिटी मजबूत होती है, आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में बढ़ता है। उनको ये नहीं पता है कि ये आपके हार्ट, आपके जो ये सिस्टम है उसको बेहतर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपको कोई बताया नहीं। आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, आपका मेंटल एज नहीं ज़्यादा बढ़ता है, आप फिट रहते हो, आप मानसिक रूप से दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हो। दुनिया भर की जो मानसिक बीमारियां हैं, याददाश्त से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, भूलने की बीमारी है, कंफ्यूज होने की बीमारी है, एक ऐसा धुंधलापन होने की बीमारी है, उन सब चीज़ों से आप बचे रहते हो सिर्फ एक काम करने से, वो है वॉक। खुले में करिए, बाहर करिए, और कम से कम 45 मिनट्स करिए डेली। इसके अभूतपूर्व लाभ हैं। जो करता है वो जानता है, जो नहीं करता है वो करेगा तभी जानेगा। तो दोस्तों, ये सबसे पहली चीज़ है, आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। कम करें, ज़्यादा करें, बट डेली करें। दूसरी चीज़ है, पे अटेंशन टू योर डाइट। भोजन पर ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा हाई फाई चीज़ें खाएं और बहुत नहीं। सिंपल रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ताज़े फल, कोई भी मौसमी फल जो भी आपको मिलते हैं, लेकिन ताज़े होना चाहिए, बिना तेल मसाला घी का आपका सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, सब्जियां जो हैं ताज़ी हरी सब्जी होनी चाहिए। फ्रेश खाइए, बासी खाना मत खाइए, ये बहुत ध्यान रखिएगा। ओल्ड एज में मैं खासकर बुज़ुर्ग लोगों को कहना चाहूँगा, उनके फैमिली मेम्बर्स को बोलूँगा, आप फ्रिज में खाना रखते हो ठीक है, लेकिन बुज़ुर्ग लोगों को 24 घंटे से ज़्यादा का रखा हुआ फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए। जो भी खाएं 24 आवर के अंदर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। आपके बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है अगर आप बासी खाना खाते हैं। ताज़ा खाना खाइए, कम खाइए, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ी फल लीजिए, ताज़ी सब्जियां लीजिए, दाल, रोटी, चावल जो भी है थोड़ा कम खाइए, रेगुलर खाइए, और जो नियम है खाने का उसको फॉलो कीजिए। फल और हरी सब्जियां वो ज़रूर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत बार बोला है वो है कि कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना है। शाम से पहले, 6 बजे शाम से पहले आपको पी लेना है। रात को थोड़ा थोड़ा पीजिए, क्योंकि रात में ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बाथरूम ट्रिप लगेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा, और बाथरूम ज़्यादा जाओगे तो आपकी नींद खराब होगी। नींद खराब होगी तो आपके बॉडी के सेल्स का जो रिपेयर है वो नहीं होगा। ये सब दिक्कतें होंगी। इसके लिए आपको रात को ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आपको शाम से पहले, 6 बजे से पहले जितना पानी पीना है पी लीजिए। मॉर्निंग में ज़्यादा पीजिए, आफ्टरनून में कम पीजिए, और धीरे धीरे कम करिए। तो ये जो है दूसरा है कि अपने डाइट पर आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ है, मेंटली एक्टिव रहिए, मानसिक रूप से एक्टिव रहिए, दिमाग लगाते रहिए चीज़ों में। कहीं आपको और कोई काम मिलता है जिसमें कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव करना है, पजल है, उन चीज़ों को आप सॉल्व करिए, उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए। कोई ऐसा गेम है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सोशल एक्टिविटी है जिसमें कि आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करनी पड़ती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी
मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, आप मेंटली ज़्यादा एजाइल हो जाते हैं, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। तो जैसे हर चीज़ में होता है, अगर जिस चीज़ का उपयोग ज़्यादा होगा वो अच्छा रहता है, जिस चीज़ को अनुपयोगी आप छोड़ देते हो खराब हो जाता है। तो ब्रेन के साथ यही है, ब्रेन का अगर प्रॉपर इस्तेमाल होगा, रेगुलर इस्तेमाल होगा, अच्छे से इस्तेमाल होगा, तो ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। अगर आपने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, कम कर दिया, सोए हुए हैं, फिर जो है आपको दिक्कत है। इसलिए ये मत करिए। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, दिन में मैं बोलता हूँ कि बुज़ुर्गों को नहीं सोना चाहिए। एक हैबिट होती है, लोग सो जाते हैं, मजबूरी है तो सो जाइए, लेकिन अगर आपको दिन में नींद आ रही है, नॉर्मली लोगों को आता है दिन में, बहुत लोग तो दिन भर सोते रहते हैं बुज़ुर्ग लोग, तो ये समझ लीजिए कि ये किसी चीज़ को इंगित करता है। इसका मतलब ये है कि रात में आपको नींद नहीं होती है। अगर दिन में नींद आता है, इसका मतलब रात की नींद आपकी डिस्टर्ब है, यू हैव डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग इन नाइट, ठीक है ना। इसके लिए आपको दिन में होता है। उसके बाद इसके वजह ये और भी हो सकता है कि आपको स्लीप एपनिया हो, मतलब नींद में जो आदमी की सांस रुकती है खर्राटे की वजह से, या गलत तरीके सोने की वजह से, या अगर आपको दिन में ज़्यादा नींद आ रही है, आप सोते हो ज़्यादा, तो ये सब और भी तरह के रिस्क हो सकते हैं। डिमेंशिया हो सकता है, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आपको दिन में ज़्यादा नींद आ रही है तो आप अपने रात के नींद को रिव्यू करिए और कोशिश करिए कि रात की नींद आपकी रेगुलराइज हो जाए। और उसको कैसे आप रेगुलर कर सकते हैं वो उस पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर से मिलिए, अपने रूटीन पर ध्यान दीजिए। शाम के बाद ज़्यादा पानी मत पीजिए, रात को सोते वक्त खाना हल्का खाइए, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाइए, अर्ली खाइए, 8-9 बजे से पहले खा लीजिए। अगर इन चीज़ों को बाएं करवट लेके सोइए, रूम में अंधेरा रखिए, और नॉइज़ और लाइट उसको मिनिमम करके रखिए, नहीं रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब ज़रूरी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए रात के सोते वक्त। तो अगर दिन में आप सोते हैं, इसका मतलब ये है आपका रात का नाइट जो है, नाइट स्लीप डिस्टर्ब है, तो अपने नाइट स्लीप को ठीक करिए, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। ये हो गया। उसके बाद हाँ, 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़, आपको थोड़ा ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जनरली लोग, कम उम्र के लोग करते हैं। हल्का वेट लिफ्ट करना, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। जैसे दीवार है, आपको पता है दीवार आप नहीं ला सकते हो, लेकिन दीवार को ऐसा जोर से धक्का लगा के, हाथ लगा के ताकत लगाना, उससे क्या होता है, आपके मसल्स बनते हैं। स्क्वाट करना, स्क्वाट आप समझते हैं ना, आपको ऐसे सीधे खड़े हो, थोड़ा आधा झुक के ठेहुना को मोड़ के थोड़ा उसी स्टेट में थोड़ी देर रुकिए, जहाँ की आपके मसल्स पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। इस तरह की एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स मजबूत होते हैं। मसल्स जब मजबूत होंगे तो मसल्स का जो डाउनफॉल है वो रुकेगा। आपको पता है मसल्स 60 के बाद, 55-60 के बाद हर साल उसकी ताकत, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मसल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग डिफरेंट फॉर्म में करना चाहिए। आप वेट भी उठा सकते हो, हल्का फुल्का 5 किलो, 10 किलो, 8 किलो, अपनी ताकत के हिसाब से वो भी उठा सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि आपके ये जो मसल्स हैं ना, ये मजबूत होंगे। आपका ये चेस्ट का मसल्स है, हाथ के मसल्स है, जांघ के मसल्स हैं, पैर के मसल्स हैं। पैर के मसल्स तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मसल्स, खासकर लेग मसल्स और जांघ के मसल्स, थाई मसल्स मजबूत होंगे। वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर आपके मसल्स मजबूत रहेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। ओल्ड एज में बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग नहीं होने से आदमी गिरता है। मसल्स मजबूत नहीं होने से आदमी तलमला के गिर जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन अगर जो अपना वॉक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मसल एक्सरसाइज कर रहा है, ये वेट एक्सरसाइज कर रहा है, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका क्या होगा, उसके मसल्स मजबूत हो जाएगा। मसल्स मजबूत होगा तो पहली तो गिरेगा नहीं, वो थोड़ा ऐसा होगा लेकिन गिरेगा नहीं, और गिरेगा तो हड्डी नहीं टूटेगी।
हड्डी नहीं टूटेगी तो उसको बहुत बड़े खतरे से बचा हुआ है, क्योंकि ओल्ड एज में गिरना और हड्डी टूटना एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। बहुत लोगों की हड्डी जुड़ती ठीक से नहीं है और उनका मूवमेंट फिर कम ही रह जाता है। बहुत लोग बेड रिटर्न हो जाते हैं। बहुत बार गलत ढंग से गिरे, सर के बल चोट लगा तो आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकती है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। कम में करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, अपनी शक्ति के हिसाब से करनी चाहिए, अपनी ताकत के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद 5वीं चीज़, अपना सोशल कनेक्शन उसको इंटैक्ट रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। दोस्त मित्र जिनसे उनसे बात करते रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनको फ़ोन करते रहिए, उनके घर पे जाते रहिए, उनको घर पे बुलाते रहिए, उनको चाय पिलाते रहिए, उनसे चाय पीते रहिए, कुछ तो करिए। कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे, मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ बॉम्बे में, उनका एक ग्रुप रहता है 10 लोगों का, 8 लोगों का, 5 लोगों का। वो हफ्ते में एक दिन कहीं बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, कुछ खा लेंगे सब मिल के और कंट्रीब्यूटरी करते हैं। उससे क्या होता है, उसके एक बॉन्ड बना रहता है, एक उत्साह बना रहता है, एक जीवंतता बनी रहती है। सोशल आइसोलेशन नहीं होता। सोशल आइसोलेशन नहीं होने से आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोनलीनेस की प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर यू आर सफरिंग थ्रू लोनलीनेस, आप अगर अकेलेपन के शिकार हैं, आप अगर अकेलापन का तकलीफ़ झेल रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो इस तरह के पेशेंट को कि जो लाइफ लॉन्जेविटी है, लंबी उम्र जो है वो आधी हो जाती है। जस्ट इमेजिन, ये रिसर्च से पता चला, इसका कोई कितना वैज्ञानिक कारण है मुझे नहीं पता है, बट इट इज़ फाउंड कि जिन लोगों का सोशल कनेक्शन कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जीरो रहता है, जिनको अकेलापन की प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं और अंदर अंदर ही तकलीफ़ में रहते हैं, उनकी लाइफ छोटी हो जाती है, बिकॉज जीने के लिए कुछ उनको उत्साह नहीं रहता है। जब आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, एक उत्साह जोश बना रहता है जीवन के प्रति। वो जीवन के प्रति जो उत्साह है वही इंसान के ज़िंदगी को लंबा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सोशल कनेक्शन को इंटैक्ट रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, उसको मजबूती प्रदान करिए और उस पर ध्यान दीजिए। तो ये 5 चीज़ें हो गई। और अभी छठी चीज़ जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, स्लीप वेल। नींद आपको अच्छी सी आनी चाहिए। नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नींद अच्छी है, क्यों नींद की अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है, मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने पहले बताया, जब आप सोते हैं ना, आपका बॉडी रिलैक्स होता है। बॉडी रिलैक्स होता है मतलब आपको आपके बॉडी का रिपेयर चलता रहता है। सेल्स की रिपेयरिंग होती है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स का रिपेयर होता है। उसके अलावा आपकी जो रेसिस्टेंस पावर है वो इंक्रीज होती है। आपका हार्ट, आपका चेस्ट, आपका लंग्स, उनको आराम मिलता है। आराम मिलने से उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। तो ये दुनिया भर की फ़ायदे तभी होगा जब आपकी नींद गहरी होगी और लंबी होगी। कम से कम 2-3 घंटे का कंटिन्यूअस नींद अगर होती है तो ये सारा काम अच्छे होता है। लेकिन ओल्ड एज में बहुत लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको रात में उठना पड़ता है। बहुत लोगों को दर्द होता है पैर में, ओल्ड एज में पैर में, कमर में दर्द होता है, एक ऐंठन हमेशा बना रहता है। दर्द की वजह से बहुत लोग सो नहीं पाते हैं। बहुत लोग किसी चिंता में पड़े रहते हैं, टेंशन में पड़ते हैं, एंग्जाइटी रहती है, उस वजह से उनको नहीं नींद होती है। बहुत लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो उनको बार बार पेशाब लगता है, उसके लिए उनको जाना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को कम करें, इन समस्याओं को कम करें। और इन समस्याओं को कम करने का आधार, उसका सूत्र उन्हीं चीज़ों में जिसके बारे में हमने बताया कि वॉक, एक्सरसाइज, दोस्ती यारी, मिलना जुलना, बढ़िया खाना, रेगुलर अपना रूटीन फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, सुबह जल्दी, शाम को जल्दी खा के सो जाना, सुबह जल्दी उठना, इसी में ये छिपा हुआ है। अच्छी नींद का राज इसी में छिपा हुआ है। तो अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी।
और नींद अच्छी आएगी तो बाकी सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आप इन 6 चीज़ों को ध्यान में रखिए। और अगर इन 6 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सेहत सही रहेगा, लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हैप्पीनेस लाइफ बनी रहेगी। एक बार फिर मैं 6 चीज़ को बोल देता हूँ ताकि आपको रेडी रेकनर के रूप में याद रहेगा। पहली चीज़ है आपको रेगुलर वॉक करना है। यू हैव टू डू रेगुलरली वॉक। छोटा करो बड़ा करो, वॉक आपको रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली करना है। दूसरी चीज़ है आपको अपने भोजन पानी पर ध्यान देना, क्या खा रहे हैं, हेल्दी खाना खाइए, कम खाइए और काफ़ी सारा पानी पीजिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मेंटली अपने आप को एक्टिव रखिए। मेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। आप कोई भाषा सीख सकते हैं, कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई संगीत सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे पजल्स हैं उसको कर सकते हैं, या इस तरह के काम कर सकते हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन्हें लोग नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ, इसको करिए। हल्का वेट उठाने की कोशिश करिए, रेसिस्टेंस की ट्रेनिंग करिए, स्क्वाट के एक्सरसाइज करिए, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिसमें कि मसल्स पे, हाथ के मसल्स पे, पैर के मसल्स के, जांघ के मसल्स पे, स्पेशली थाइस और नीचे लोअर लेग्स का जो मसल्स है उस पर प्रेशर पड़ता है। इससे आपके मसल्स मजबूत होंगे, बुढ़ापे में गिरने का खतरा कम होगा और आपकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। और पांचवी चीज़ थी अपना सोशल कनेक्शन इंटैक्ट रखिए, उसको ज़िंदा रखिए, उसको लाइवली रखिए, और मिलना जुलना, आना जाना, इसको बनाए रखिए, चाहे फ़ोन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कैसे भी, इसको बनाए रखिए। और छठी चीज़, अच्छी नींद लीजिए। तो ये अगर 6 चीज़ आप करेंगे रेगुलरली तो हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनका सेहत बिल्कुल बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, और वो हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल को आपने बहुत प्यार दिया है और ऑलरेडी 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, और ये आप लोगों का समर्थन और प्यार और मोहब्बत की वजह से, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्यार बनाए रखिए, ये समर्थन बनाए रखिए। आपका ही चैनल है, आपके लिए ही है, और हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब, तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको रिलीज़ होते ही ये यूज़फुल वीडियो आपको मिले, उसका लाभ उठाएं। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, अपने विचार, कि इन चीज़ों में आप कौन सी चीज़ करते हैं, कौन सा चीज़ नहीं करते हैं, कौन सा चीज़ करने का आप प्लान बना रहे हो, ये हमें हमारे साथ शेयर करिए। और जो आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ भी आप इनको शेयर करिए। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान से सुनिए। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और बेहतर लिखा है तकदीर में। तो दोस्तों, कुछ और बेहतर लिखा है तकदीर में, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।